नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज जीरो नाइन। महामारी के चलते गिरने लगे चेरी के दाम। देश दुनिया में कोरोना जैसी महामारी के चलते ऊपरी शिमला के इलाकों में चेरी की फसल पूरी तरह से पीक के सीजन पर है, लेकिन शुरुआती दौर में चेरी के अच्छे दाम बागवानों को मिल रहे थे। साल भर की मेहनत करने के बाद बागवानों को पहले तो इस चेरी को कीड़ों से बचाना है, बाद में इसे पैकिंग कर बाजार के अंदर बेचना है। लेकिन आपको बता दें कि इन बागवानों को पैकिंग और इन कीड़ों से बचाने के लिए जो है इस चेरी के ऊपर खर्च अधिक आ रहा है, लेकिन दाम उचित नहीं मिल पा रहे हैं। बागवानों को वर्तमान में चेरी के दाम 80 रुपए से 120 रुपए मिल रहे हैं, लेकिन पिछले वर्ष यह दाम 150 से 200 रुपए भी थे। हालांकि क्षेत्र के अधिकतम बागवान अपनी चेरी की फसल को लेकर सुबह से शाम तक यहां से गुजरने वाले पर्यटकों को स्वयं बेचते थे, लेकिन वैश्विक महामारी के चलते प्रदेश के अंदर पर्यटकों का आना जाना बंद है, जिस कारण चेरी के दाम नहीं मिल पा रहे हैं। वहीं बाहरी राज्यों को भेजी जाने वाली चेरी भी बागवानों द्वारा स्वयं नहीं भेजी जा रही है। इस बात को लेकर न्यूज जीरो 9 की टीम से क्या बोले बागवान, देखिए। की फसल मीडियम जैसी है, क्योंकि मौसम भी उतना फेवरेबल था नहीं। जिस टाइम इसकी सेटिंग होती है तो साइज भी पूरा नहीं बन पाया है। तो रेट भी इस बारी चेरी के वो बहुत बढ़िया नहीं है, क्योंकि इस टाइम चेरी बिकती थी 100 रुपये से 150, 80 तक 200 भी बिकती थी, लेकिन इस बारी जो अभी रेट है वो काफ़ी कम है। 50 रुपये से 120-30 रुपये तक बिक्री की चली। तो क्या लगता है कि मतलब ये जो बीमारी चली इसका भी कुछ फर्क पड़ा है? नहीं, बीमारी की वजह से तो खैर प्रोडक्शन पर तो नहीं कह सकते, हाँ रेट पर तो बिल्कुल पड़ा है जी। अब क्योंकि अगर मंडियों में इसकी खपत कम होगी, डिमांड कम होगी, तो रेट भी तो कम रहेंगे। तो इसके रेट पर तो इस बीमारी का फर्क जरूर पड़ा है। बेचने को लेकर कुछ समस्या आ रही है? आप पहले कहाँ बेचते थे या अभी कहाँ भेजने की तैयारी है? नहीं, बेचने में खास समस्या नहीं है जी। अब वो जैसे हम पहले दिल्ली बेचते थे तो दिल्ली में भी बिक रही है, और यहाँ लोकल मंडियों में बिक रही है, क्योंकि इस बार यहाँ नारकंड के साथ एग्मा भी बेच रहा है। तो बेचने की समस्या नहीं है, लेकिन डिमांड कम होने की वजह से इसकी कीमतें कम है। की जो फसल है टूरिस्ट के लिए भी जाती थी या दिल्ली और चंडीगढ़ भेजते थे? नहीं, बिल्कुल जाती थी जी। वो फर्क तो पड़ा है। अब वो अगर ये बीमारी नहीं होती तो यहाँ टूरिस्टों का आना जाना बहुत होता था, और सड़क किनारे भी बहुत सारे स्टॉल लगे थे, और वहाँ भी लोग खुद भी बेचते थे जिनके ज़मींदारों को पैदा होती थी, और कुछ लोग खरीद के भी स्टॉल लगाते थे। तो वो तो बुरा प्रभाव पड़ा है चेरी की फसल पर। और दूसरी बात ये है कि डायरेक्ट भी ये मंडियों में बेचते थे, बहुत सारे ग्रोवर दिल्ली बेचते थे, कहीं चंडीगढ़ बेचते थे, या पंजाब में भी बेचते थे। और पंजाब में बहुत सारी यहाँ से तो डायरेक्ट पिकअप लगी हुई थी, वो अपना माल इकट्ठा करते थे और वहाँ शाम को यहाँ से जाके सुबह पहुँचते थे, अच्छे दाम मिलते थे। इन बीमारी से ये इन बातों में जरूर फर्क पड़ा है, और चेरी की कीमतें जरूर प्रभावित हुई है। चेरी की जो फसल है कितनी मेहनत है और इस बारी कैसे दाम मिल रहे हैं? इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत है, क्योंकि इसमें कीड़ा लगता है और पक्षियों से बचाने के लिए कवर करना पड़ता है जालियों के साथ। और इस बार चेरी के रेट बहुत कम है, बहुत ही कम बिक रही है, क्योंकि ये पहुँचाने में बहुत दिक्कत आ रही है मार्केट में। बीमारी की वजह से घाटा बहुत ज़्यादा है इसमें, क्योंकि आने वाले टाइम में
जो पिछले साल टूरिस्ट आते थे यहाँ से लोग अपनी स्पेशल गाड़ी करके पिकअप करके बाहर के राज्यों में गाड़ी भेज देते, तो इस बार मार्केट तक पहुँचाने में बहुत दिक्कत आ रही है। बहुत बड़ा कारण ये बीमारी है। देखते रहें न्यूज़ 09 सच की खबर।